बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्रोग्राम पॉलिटिक्स विद रिपब्लिक पॉलिसी को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ और मुबश्शिर नदीम हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान को नेशनल मीडिया में कभी अहमियत नहीं दी गई। हमने ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक थीम फेडरलिज्म है, इसलिए बलूचिस्तान हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। हमने वहाँ पे सर्वे भी कंडक्ट करवाया, उसके ऊपर हर ज़िले के प्रोग्राम्स भी किए, उसकी ख़ास कवरेज भी की, और जो पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस हैं, जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर हम आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम लेके आए हैं। मलिक साहब, आप ज़रा बताइएगा, जो आपने सर्वे किया था कि पश्तून बेल्ट में PTI पॉपुलर है, तो रिज़ल्ट ऐसा लग रहा है 45 के तहत कि PTI ने अच्छा खासा गेन किया है। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी नादरीन, हमने बलूचिस्तान को जब अपने इब्तदाई प्रोग्रामों में उसका सर्वे पेश किया था या डिस्कस किया था, तो बलूचिस्तान में इनफैक्ट 3 ट्रेंड थे। एक पश्तून बेल्ट, एक बलोच बेल्ट और तीसरा क्वेटा। चूँकि वहाँ पे तमाम पंजाबी भी हैं, पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, तो वहाँ पे एक मिक्सचर है, सारे लोग वहाँ पे मिनी पाकिस्तान है, वो एक तरह का मिनी पाकिस्तान कहें आप। तो पश्तून बेल्ट में हमने खुद कहा था, ये अपने सर्वे के जो नताइज थे वो लोगों से शेयर किए थे, तो वहाँ पे PTI की वेव थी, और उस वेव के नतीजे में जो फॉर्म 45 के मुताबिक, तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने डिलीवर किया, वहाँ पे उन्होंने सीटें निकाली। अलमिया है कि उनको जीते हुओं को भी हरा दिया गया, और जो चौथे नंबर पे थे उनको उन्होंने MNA डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो सितम ज़रीफ़ी पूरी कौम देख रही है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और 100 में 100 के जो बलोच बेल्ट है, वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ ने अपनी प्रेजेंस अच्छे तरीके से वो पेश की है, और वहाँ पे भी उनकी प्रेजेंस नज़र आई है। ये अलग बात है कि जो नताइज जो अब उनको किस हद तक कबूल किया जाता है या नहीं किया जाता, वो एक अलग क्वेश्चन है। अदरवाइज तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान में बहुत अच्छा कह लें कि डिलीवर किया है 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन। मुबश्शिर साहब, जैसा कि आपने इसको कवर किया और जो आपने इसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट की है, उसमें आपने ये कहा है कि जो PTI को वोट पड़ा है नौजवानों का पड़ा है, ना सिर्फ पश्तून बेल्ट में बल्कि जो बलोच बेल्ट में भी उनके कुछ लोगों ने, क्योंकि नाज़रीन प्रोग्राम ऐसे हम नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन 10 से 20 हज़ार तक बलोच बेल्ट में भी PTI ने वोट लिए, जहाँ पर उनके नौजवानों ने अपनी पार्टी का नज़रिया दिया है। तो एक बलूचिस्तान के अंदर नौजवानों की जो रग़बत है, पश्तून बेल्ट में तो है ही है, क्वेटा में भी है ही है, बलोच बेल्ट के अंदर भी कुछ इंडिकेटर्स हैं वो PTI की तरफ गई है। ये तो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बड़ा अच्छा एक शगुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान को पस मंज़र में जाऊँगा। 76 साल हो गए हैं आज़ाद हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा कि बलूचिस्तान में कोई बेहतरी के आसार आज तक नज़र आए हों। हालांकि वहाँ पे मैंडेट लोग देते हैं, लेकिन वो मैंडेट हमेशा, जितने भी इलेक्शन मैंने देखे हैं, वो मैंडेट हमेशा चोरी हुआ है। वहाँ ख़रीदो फरोख्त हुई है और मनमानी हुकूमतें वहाँ पे बनी हैं। इस दफ़ा ये हुआ है कि अभी भी आप अगर मीडिया उठा के देख लें तो नौजवानों की, लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पे हैं। वो समझते हैं कि हमारा जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में यूथ ने, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी मेजॉरिटी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बलूचिस्तान ने, लेकिन जो मेजॉरिटी है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सपोर्ट और अपना वोट जो है वो 2024 के इलेक्शन में दिया है। अजीब पश्तून बेल्ट में मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को बलूचिस्तान में बड़े इशूज़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ रखने के लिए पॉलिटिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की गई है, वो एक शायद फेडरेशन को करना भी चाहिए था। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बलूचिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आ रहा है थ्रू अ फेडरल पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ PTI। तो सिर्फ इसलिए कि PTI काबिल कबूल नहीं है हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये तो पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए बड़ा अच्छा है कि वो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और उन्हें कनेक्ट करना चाहिए। इतनी इन्वेस्टमेंट हमने बलूचिस्तान के ऊपर की है, ये तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हम फेडरेशन के साथ उनको कनेक्ट करते हैं। देखिए, बात ये है कि हर बंदा अपने अपने एंगल से चीज़ों को देखता है। मैं इस 8 फरवरी के इलेक्शन को इस हवाले से मुस्बत अंदाज से देखता हूँ कि इसके दौरान 8 फरवरी वाले इलेक्शन में पश्तून बेल्ट, बलोच बेल्ट और क्वेटा में तहरीक इंसाफ
एक मजबूत किस्म की पार्टी के तौर पे सामने आई है, उभरी है, और वो जमात जो फेडरेशन की हामी है। और इससे जो सिग्नल मिल रहे हैं कि वो बलूचिस्तान को भी मेन धारे में फेडरेशन में साथ रखना चाहते हैं। और जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं, उन्होंने इस उम्मीद पे तहरीक इंसाफ को वोट किया है कि वो उनके मसाइल को रिड्रेस करेंगे, उनका इजाला करें, उनके मसाइल हल करेंगे और वो मेन धारे में। और ये पाकिस्तान के लिए, फेडरेशन के लिए बहुत अच्छी बात है कि बलूचिस्तान के नौजवानों का फेडरेशन के साथ आना और मेन धारे में शामिल होना, ये बहुत अच्छी बात है। मुबशिर साहब, आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेटर्स बलूचिस्तान में भी हैं, तो बलूचिस्तान के में बड़ा ये सेंटिमेंट पाया जा रहा है कि वो अपना मैंडेट जो है कोशिश वो पूरी करेंगे पॉलिटिकली कि अपने मैंडेट को वो वापस लें। इसके बारे में आपकी जो आपके कोऑर्डिनेटर से बात हुई है, क्या फीडबैक है? मैंने पहले अर्ज़ की कि वहाँ पे अगर आप मीडिया उठा के देख लें तो पाकिस्तान का जो मतलब ज़्यादा जहाँ पे एहतजाज या स्ट्राइक हो रही है एक मुनज़्ज़म किस्म का, तो वो बलूचिस्तान में है। वहाँ की जितनी भी सियासी छोटी मोटी सियासी जमातें हैं वो सब छोटे मोटे लफ्ज़ नहीं है, ऑनरेबल छोटी जो पॉलिटिकल पार्टी, मैं इसको रिफ्रेज कर लेता हूँ कि वहाँ पे जितनी सियासी जमातें हैं वो समझती हैं कि हमारा जो मैंडेट है, मैंडेट चोरी हुआ है। और इसके अलावा जो खासकर अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ, अभी इससे पीछे चले जाएं तो एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक की अलामत होती थी। उसके बाद नून लीग ने भी वहाँ हुकूमत बनाई। अगर इस वक्त कोई वफाकी जमात हम किसी को कह सकते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने वहाँ पे भी मैंडेट लिया है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर निकले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं इसको मुस्बत देखता हूँ कि ये चीज़ एक अपने हक के लिए अगर आप खड़े हो रहे हैं तो एक ये अच्छी चीज़ है। इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए और पुरुमीद होना चाहिए ना कि अगले टाइम जो अगला इलेक्शन आना है, ये इस तरह की जो 2 नंबरी है, जो हेरा फेरी है। तो 2 नंबरी तो आपने हेरा फेरी, ये सख्त अल्फाज में साहब आपकी तरफ जाते हैं, ज़रा कंक्लूड करते हैं। बलूचिस्तान की तरफ से पॉलिटिकली पाकिस्तान के वफाक के लिए एक अच्छा हवा का झोंका है और पाकिस्तान के वफाक को उसको कैश करना चाहिए। देखें, मैं तो पाकिस्तान के जो निज़ाम और मुक़्तदर इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बलूचिस्तान के अवाम का जो मैंडेट है उसका एहतराम करें। और अच्छी बात है वो मेन धारे में शामिल हो रहे हैं तो उनको शामिल करें, उनको अलहदगी की तरफ ना लेके जाएं, उनका एहतराम करें और उन्होंने जिनको वोट दिया है उन्हें ही आप ऐवानों में लेके जाएं। तो ये पाकिस्तान फेडरेशन में, जो फेडरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरी तो तमाम से दस्तबस्ता गुजारिश है कि उनके मैंडेट का, वैसे तो पूरे पाकिस्तान का, पंजाब, KPK, सिंध, कराची, हर जगह अवाम के मैंडेट का एहतराम करें और बलूचिस्तान में तो बिलखसूस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले ही उनके साथ ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, तो उनका इजाला करें, उनके मैंडेट को तस्लीम करें, उनको मेन धारे में लाएं। और ख़ास तौर पे उनके नौजवान जो हैं उन्होंने ये मैंडेट दिया है, उनको मेन धारे में लेके आए और हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी नाज़रीन, बलूचिस्तान के ऊपर हम प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारा थीम फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में बलूचिस्तान इंतहाई अहम है और ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए कि जो पश्तून बेल्ट का नौजवान है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बलोच भी कदरे दिखाई दे रहा है, तो इसको अपॉर्चुनिटी जानना चाहिए और उन नौजवानों को पाकिस्तान की कौमी धारे में सियासत के ज़रिए शामिल करना चाहिए और उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे थिंक टैंक के थीम्स हैं, फेडरलिज्म, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ह्यूमन राइट्स, सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी और लिटरेचर, जो भी हमारी नेशनल लाइफ के इश्यूज़ हैं वो आपकी खिदमत में लेके आएँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।